इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है जो आप तलाश जो पुलिस तलाश रही है? मैं कह रहा हूं तो इसमें सबको पता, जब कांग्रेस पार्टी ने ओन ही कर लिया कि हमारे लड़के गए, उन्होंने प्रदर्शन किया और बड़ा बढ़िया काम किया, क्या कॉन्स्पिरेसी तलाश रहे हैं? ये मैं बताता हूं। सोरोस ने बोला है कि भारत की इमेज को डैमेज करना है। भारत में कोई भी चीज जो है वो सक्सेसफुल ना हो, उसके लिए $1 बिलियन उसने इन्वेस्ट किए हैं। AI समिट अगर भारत का सक्सेसफुल होता है, किसको फर्क पड़ता है? कौन से देशों को? वही देशों को जहां पे सोरोस का इंटरेस्ट है। और AI समिट ये देश और दुनिया में, मैक्रोन ने क्या बोला कि क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि इंडिया करेगा नहीं करेगा, कौन इंडिया के साथ जुड़कर ये AI को आगे बढ़ाएगा। मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा था। आप उस समय पे टार्निश करना चाहते तो $200 बिलियन ना आए, फायदा किसका होगा? जो कंपेटिटर है। हम क्यों क्लीन चिट दे रहे कि कांग्रेस की साजिश ये टी-शर्ट छपवाने तक थी? इनका तो पैसा और मटेरियल 10 सेकंड्स मोर। भारत की वैक्सीन बन रही थी, किसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने वैक्सीन पे सवाल खड़े किए? सोरोस। भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान तक मान गया कि हमको ठोका भारत ने, तो ऑपरेशन सिंदूर ठीक नहीं हुआ, ये कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। और सोरोस के चंदे पर पलकर किस प्रकार से भारत का UPI हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सबको डेड बोलने का काम कौन करता है? राहुल गांधी। पेगासस की रिपोर्ट कहां से आती है? सोरोस से, पार्लियामेंट के सेशन को हैम्पर करने के लिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहां से आती है, जिससे कि आर्थिक नुकसान होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सोरोस से। तो मैं कैसे मान लूं कि सोरोस ने इनको नहीं दिया ये ठेका? एक सेकंड में, ये एक्चुअली लाइन बड़ी थिन है और ये कब क्रॉस होती है हमें पता नहीं चलता। एक पॉलिटिकल फाइट, एक राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है, और उसमें जब कानूनी लड़ाई आ जाती है, कब कौन सी तरफ से लाइन क्रॉस हो रही है? इस पक्ष में दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई जो पुलिस है वो भी हाई हैंडेडनेस कर रही है, और जो कांग्रेस की तरफ से किया गया वो भी गलत किया गया। आपका क्या कहना है इस पर? उसमें जो बातचीत हम लोगों ने इस पर की कि भाई इतना हाई हैंडेडनेस दिखाने की क्या जरूरत थी, तो एक तो वाकई ये मामला अगर आप देखें सौरभ तो सीरियस तो है ही है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। वो प्रदर्शन कोई जनता मंत्र पर करते तो क्या फर्क पड़ता? कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होना था। उस वेन्यू पे जाके ये अगली रूप क्रिएट करना, जाहिर तौर पे आपकी मंशा बस छोटे बात की नहीं थी कि आपको पब्लिसिटी चाहिए इसलिए आपने कर दिया। उसके पीछे एक डिजाइन हो सकता है। दूसरी चीज की जो भी धाराएं लगाएंगी सौरभ, अल्टीमेटली तो कोर्ट में जाना ही है ना। तो कोर्ट में जाना है तो अगर वो नहीं रहेगा तो वो छूट जाएंगे। बट पुलिस के पास पर्याप्त कारण है कि इस मामले को सीरियस मानकर ही इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि इतने अगली प्रदर्शन की कल्पना हम लोग की कल्पना से परे था। और मैं ये मान के चल रहा था कि इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी तुरंत ये कहेगी कि नहीं हमारा कोई कार्यकर्ता रहा होगा, ये हमारा डिजाइन नहीं हो सकता। लेकिन वो जब ऑन करने लगे तो फिर वो हैरानी हुई कि इस तरह की चीज़ को आप ऑन कर रहे हो, मतलब बहुत सीरियसली आप इस पे गए हो। अब शहजाद जी के लिए एक सवाल ज़रूर ये है कि इतना सब कुछ है, राहुल गांधी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, उनसे पूछताछ, उनकी गिरफ्तारी, ये सब कब, क्यों नहीं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी उदय भानुछिप तो आए हैं हिरासत में, वो आगे क्या बोलते हैं उसके हिसाब से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तय करेगी किस जगह तक ये कड़ी जुड़ रही। पर जो ये बोलते ना कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमने जैसे RGF में सोरोस, चाइना और बहुत सारे लोगों का फंड आ रहा था, जाकिर नाइक का भी फंड आ रहा था। RGF का FCRA कैंसिल किया है सरकार ने। जब सरकार कार्रवाई करती है नेशनल हेरिटेज से लेकर बाकी चीजों पर, तो ये बोलते कार्रवाई क्यों किए? जब कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? रोज बयान दे रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं निशिकांत दुबे कि मेरे सब्सटैंटिव मोशन के बाद जैसे नेहरू जी ने सदस्यता ली थी एक मेंबर की, ऐसे राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी लोकसभा। राहुल गांधी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड एंटी नेशनल इस देश में कोई नहीं है। मैं खुलकर बोल रहा हूं, मैं साफ बोल रहा हूं। इनका परिवार गद्दारी से और कॉम्प्रोमाइज से भरा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन से लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों का सौदा किया। इंदिरा गांधी हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देना चाहती थी पाकिस्तान में 1974 में। ये रिएक्शन में क्यों आया? लेकिन ये जब राहुल गांधी ने बोला तब आप लोगों ने उसके बाद कैंपेन बनाया ना। ऐसा है कि रिएक्शन का सवाल नहीं है, पूरे देश की जनता को पता है, इसीलिए उनको सत्ता के बाहर रखा है। पर सवाल यह है कि जब आप देश के लिए 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले प्रधानमंत्री की इमेज पर केवल अपनी सत्ता के लालच में अटैक करेंगे, तो फिर सामने आपका इतिहास जो है वो आपको खंगाल के हम दिखाएंगे। और राहुल गांधी का सोरोस से और उसके परिवार का जो कॉम्प्रोमाइज है इस देश के साथ, वो हम जगह जगह पे याद दिलाएंगे। लेकिन एक चीज बताइए सर, एक मिनट, कि क्योंकि इन्होंने असम का गमछा भी लगा रखा है, हम लोग उस स्टूडियो करने गए थे गौरव गोगोई को लेके कि किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ उनकी मिली तो क्या कुछ कहा गया। और उसी गौरव गोगोई को पार्लियामेंट की एक कमेटी में विदेशों के साथ अच्छे रिश्ते सुधारने के लिए फिर मेंबर भी रखा जा रहा है। ये कैसे?
इसी को बोलते हैं कि हम किसी पे वेंडेटा वाली कार्रवाई नहीं करती, वो कॉल स्पीकर का है। हमारी रिपोर्ट एसआईटी के असम मुख्यमंत्री की एचएम के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गई है, वो तय करेंगे कौन सी एजेंसी इसको आगे ले जाएगी। टिल द टाइम्स ही इज नॉट गिल्टी, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस ने बना रखा है ऐसे नेता को डेप्यूटी लीडर। तो कर कांग्रेस को रखा है। हटाना चाहिए। आप लोग क्यों ये कांग्रेस को स्वतः बोलना चाहिए कि हमारा एलओपी और डेप्यूटी एलओपी दोनों कॉम्प्रोमाइज है, हम हटा रहे हैं। चलो आप इतना सिर्फ कह दो चलिए कि मेंबर उनको नहीं रखना चाहिए था कमेटी में, इतना बोल दो कि मेंबर उनको नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसा है कि स्पीकर के विशेष अधिकार पे मैं हनन नहीं कर सकता, कांग्रेस वाले घुस जाते हैं उनके अच्छा कमरे चलिए में। दियांकरन कुछ बोल रहे हैं। सौरभ जी, मैं एक चीज बोलूंगा। देखिए, अक्सर इस पूरी बातचीत में ना हम लोग ये बात की अहमियत नहीं करते हैं, ये एआई समिट था क्या? विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट। हमने हर रेवोल्यूशन की जो एक रेस थी वो हमने मिस करी है भारत देश ने, ये दुर्भाग्यवश रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम मिस कर गए, वो बस जब आईटी की ग्रोथ हो रही थी, सिलिकॉन वैली वगैरह बस गए, हम नहीं कुछ कर पाए उस टाइम। बाद में हम सर्विस प्रोवाइडर रह गए। पहली बार भारत के पास ये अवसर है कि इस एआई रेस में हम खड़े हो सकते हैं और अपना स्थान बना सकते हैं। ऐसे समय पे ये वार करना, आप क्या सोचते विदेशी ताकतें खुश है कि यूपीआई यहां पनप गया? ये वीजा, मास्टर कार्ड, इन सबको नुकसान नहीं हुआ उससे? कहां की कंपनियां थी ये? अगर एआई का एक स्तंभ भारत बन जाता है, आपको क्या लगता है बाकी देशों के पेट में दर्द नहीं होगा? भारत आज एक जिज्ञासा का पात्र नहीं रह गया है जैसे 90s में था कि अरे चलो, आज एक ईर्ष्या का पात्र है। आज चाइना +1 में कंसिडर हो रहा है भारत। तो ये समझना होगा आज कितनी ताकतें लगी होंगी, कितने इन्फ्लुएंसर लगे होंगे कि भारत की इमेज को धूमिल कर दो। और जब आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सोचेंगे तो आपको सबसे आगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखेगी। एक वाक्य ये सत्य है। एक वाक्य जोड़ सकता हूं हिंडनबर्ग वाले मामले में। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का है, आप देख लो। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर था, मतलब कि एक गलत न्यूज फैला के उस पर प्रॉफिटियर करना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जब उसके अगेंस्ट करके रेट्स फॉल हो, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि ये हिंडनबर्ग नाम की चिड़िया का इन्वेस्टिगेशन करो और इसके साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने प्रॉफिटियर किया जब उसने देश में ऐसी इकोनॉमिक टेररिज्म फैलाई। और जो हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ उस समय स्टॉक मार्केट में, हमारे एवरेज इन्वेस्टर्स का हुआ। और पैसा किसने कमाया होगा? हिंडनबर्ग के चेले चपाटों ने। तो हिंडनबर्ग का चेला चपाटा कौन था? कौन कोट कर रहा था? शरद पवार तक बोल रहे थे फेक है, पर कौन कोट कर रहा था? एक चीज और मैं बोलूंगा इसमें, देखिए ये रूप बदला आज डिजिटल। ये पहले मेधा पाटकर क्या कह रही थी, ये नर्मदा डैम की हाइट मत बढ़ाओ, आज कितने लोगों के पास पानी आया। ये टीस्टा सीतलवाद क्या कर रही थी? ये रूप बदला है बस डिजिटल का। अदरवाइज लोग वही हैं जो आपको भड़काते रहेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे, देश का प्रोग्रेस ये हमेशा से इनके डीएनए में रहा है। ये बस अब रूप बदल गया है कि अब इन्फ्लुएंसर आ गए, अब डिजिटल मीडिया आ गया। खैर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये पूरा एपिसोड जो भी था ये बहुत नेगेटिव गया है, परसेप्शन के लिहाज से भी, और पार्टी का बाद में और जो चीजें निकल के आ रही हैं वो और ज्यादा डैमेजिंग साउंड कर रही हैं।